हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी दिन भर कैसे ट्रेड किया और कल हमारे लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेडिंग लेने के लिए। तो हम आ गए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर। ये देखिए, ये डेली कैंडल है और हम अभी डेली कैंडल के ऊपर पहले देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद इंटरडे में आज कैसे बैंक निफ्टी बिहेव किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कल का जो लेवल होगा जहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज बैंक निफ्टी एक ग्रीन कैंडल बनाया और ये ग्रीन कैंडल आप देख ही रहे हैं कि 586 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। मतलब पिछले क्लोजिंग से 586 ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया। मैंने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर प्रीवियस 2 दिन का जो हाई है, ये जो पॉइंट 52,170, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होके 10-15 मिनट रुकता है तो हम ऊपर के साइड में पोजीशन बनाएंगे। वही हुआ। आज बैंक निफ्टी देखिए कहाँ पे ओपन हुआ। बैंक निफ्टी ओपन हुआ 52,357 में। मतलब कल का जो हाई था उससे भी 150 पॉइंट ऊपर जाके ओपनिंग दिया और उसके बाद लगातार ये हाई बनाते गया। तो आज का जो हाई था वो 52,780, लेकिन क्लोजिंग हुआ 52,695 में। मतलब क्लोजिंग के टाइम में ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स नीचे आ गया बैंक निफ्टी। नहीं तो दिन भर बैंक निफ्टी आज ऊपर ही ट्रेड किया। बैंक निफ्टी का आज का जो लेवल में हम लोग ट्रेड बना सकते थे वो था ये लेवल, जहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद 10-15 मिनट वहीं पे वो रुका था। तो उस जगह में हम पोजीशन बना सकते थे। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी में कैसे हमको अपॉर्चुनिटी दिया आज दिन भर ट्रेड करने के लिए। तो ये हम आगे बैंक निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक आप जो पोजीशन देख रहे हैं ये है आज का। और ये जो ब्लू लाइन, फर्स्ट ब्लू लाइन 52,170, हमने मेंशन किया था कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो देन वी कैन इनिशिएट अ बाय कॉल। तो एग्जैक्टली वही हुआ। आप अगर देखते हैं कि फर्स्ट जो कैंडल यहाँ पे बना है 15 मिनट का कैंडल, वो ये ब्लू लाइन के ऊपर जाके ओपन हुआ और वहीं पे ये क्लोजिंग दिया। तो ये बैंक निफ्टी 15 मिनट ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाने के बाद भी यहीं पे रह गया। मतलब कि इट वाज स्ट्रॉन्ग। एक बार रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करने के बाद अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स उसी लाइन के ऊपर ट्रेड करता है फॉर 15-20 मिनट्स, देन वी कैन कंसिडर दैट द मोमेंटम इज इंटैक्ट, इट कैन गो अप। वही हुआ आज। जैसे फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ग्रीन था और इसी जगह में ये ऑलमोस्ट हाई में जाके क्लोजिंग किया। तो लगातार उसके बाद देखिए ये सब जो कैंडल बना ऑल हाई बनाते गया और देन ये जो पॉइंट आया ये रेजिस्टेंस लाइन था। ये रेजिस्टेंस था, बड़ा रेजिस्टेंस जो मैंने मेंशन किया था 52,700। ये 52,700 का जो बड़ा रेजिस्टेंस है उस जगह में जाके बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज बिहेव किया। आप देखिए हर कैंडल छोटा छोटा कैंडल बना। मतलब कभी ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, कभी नीचे, ऊपर नीचे। मतलब इनडिसिसिवनेस आ गया कि 52,700 के ऊपर वो ट्रेड करेगा या नीचे जाएगा। तो इस जगह में बायर और सेलर का फाइट ऑलमोस्ट सेम रहा, दोनों का वेटेज। इसीलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी और ऊपर नहीं गया आज के लिए। ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहीं पे क्लोजिंग किया। लास्ट जो क्लोजिंग हुआ 52,695 में। कल अगर बैंक निफ्टी फिर से ये ब्लू लाइन मतलब 52,700 इसके ऊपर जाके ओपन होता है और सिमिलरली आज के जैसा 15-20 मिनट अगर उस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो अगेन हम लोग एक बाय कॉल इनिशिएट करेंगे। और अभी जैसे हम डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो देखिए ये जो बड़ा रेजिस्टेंस मैंने मेंशन किया था ये रेजिस्टेंस है आपका ऑलमोस्ट 3 अक्टूबर से शुरू हुआ और आज हो गया आपका 3 दिसंबर। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना 90 डेज का ये जो हाई पॉइंट आज जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। मतलब 90 डेज का हाई पॉइंट में बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया। दैट इज अ गुड साइन कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ फिर से वापस आया। और अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी अगर इसी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर 1-2 दिन ट्रेड करता है तो फिर से ये जो लाइन देख रहे हैं आप,
ये सब प्रीवियस जो हाई था, हम टुवर्ड्स दिस अगेन हम लोग जा सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम जो हाई जो बनाया था बैंक निफ्टी, दिस इज 54,400 और अभी हम लोग है 52,700, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर बैंक निफ्टी मार्केट अगर सपोर्ट मिलता है बैंक निफ्टी को, तब ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तो कुछ ही दिनों में हम लोग ये लेवल को फर्स्ट देख सकते हैं। इस लेवल के आसपास हम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ रेजिस्टेंस और नहीं है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा इसी जगह में, ये होता है आपका 53,600। ये होगा 53,600, मतलब करेंट क्लोजिंग से 900 पॉइंट ऊपर हम जा सकते हैं बिना कोई रेजिस्टेंस से, अगर मार्केट सपोर्ट करता है कि सेंटिमेंट अगर ठीक रहता है और इसके ऊपर अगर कल ओपन हुआ 2-3 दिन इसी जगह में कंसोलिडेट किया, तो देन 900 पॉइंट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। अगर इस लेवल को भी डिसिसिवली क्रॉस करता है, देन नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी का था उस जगह में हम पहुंच सकते हैं। तो अभी ऑल टाइम हाई के लिए हम नहीं सोचेंगे, हम कल के लिए जो सोचेंगे कि आज का जो क्लोजिंग है 52,695, ये 52,695 का ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होके 10-15 मिनट्स रहता है, देन विल इनिशिएट अ बाय कॉल एंड हम लोग थोड़ा पेशेंसली वेट करेंगे कि 53,600 लेवल मिलने के लिए। अप टू दिस इसके आसपास अगर जाता है तो वी कैन close our trade and again wait till it crosses this resistance line and start trading in this zone. So this is for the bank nifty strategy for tomorrow and coming days. अब आते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जो हम कल उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया वो है LNT। अब LNT का चार्ट अगर आप देखते हैं कि डेली, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो पॉइंट था जहां से LNT का करेक्शन हुआ, मतलब ये नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके आज का जो कैंडल, ये है आज का कैंडल, द बिग कैंडल ऑफ 83 पॉइंट्स। ये आज 83 पॉइंट्स बढ़ के प्रीवियस डे से बढ़ के क्लोजिंग दिया। और ये जो आज का क्लोजिंग है ये एग्जैक्टली इस जगह का, ये है आपका 16th ऑफ अक्टूबर, नो दिस इज सितंबर। सो ये सितंबर ही लग रहा है, एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ। यस, फ्राइडे 20th सितंबर। तो सितंबर में जो हाई किया था उसके बाद उस हाई को टच कर रहा है आज दिसंबर में आके, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स ये नीचे ही था, इस लेवल के आसपास भी नहीं आया था। अब जाके इसमें मोमेंटम आया और ये 2.5 मंथ्स का पहले का जो हाई था उस जगह के आसपास आ गया। तो हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि LNT, उसका जो और एक रेजिस्टेंस लाइन है ये, तो ये लाइन और ये ऑलमोस्ट सेम जगह में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ऑलमोस्ट सेम लाइन का है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एक बार ये ट्राई किया, अटेम्प्ट लिया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, सेकेंड अटेम्प्ट इट कुडंट ब्रेक, अभी ये थर्ड अटेम्प्ट के लिए जा रहा है। अगर थर्ड अटेम्प्ट, जनरली क्या होता है ना कि थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक या इंडेक्स जो रेजिस्टेंस लेवल होता है जहाँ पे बार बार हिट करते हैं उसको ब्रेक करता है। तो वही उम्मीद हम कर रहे हैं कि ये देखिए, एक्चुअली ये फोर्थ टाइम, लेकिन ये पिछले वाला ये थोड़ा हाई में था, ये नियर लास्ट 90 डेज के अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ से, इस जगह से, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम जगह में है, 3816। तो 3816 के ऊपर, 3816 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, 3816, LNT अगर 3816 के ऊपर
ट्रेड करते इस लेवल में आता है और इसके ऊपर स्टे करता है फॉर 15-20 मिनट्स, देन हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप राउंड फिगर में देखना चाहते हैं इसको तो 3820 मान लीजिए, 3820 3820 के ऊपर अगर LNT ट्रेड करता है तो हम बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा इन दैट केस, क्योंकि आप पूरा चार्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका ऑल टाइम हाई इस जगह में है। ये है आपका क्लियर कर देता हूँ पहले स्क्रीन को, फिर इसको दिखाता हूँ कौन सा लेवल होगा। ये होगा 3870। तो 3870 इसको भी क्रॉस करेगा अगर कल का दिन हमको ये 2 पॉइंट के ऊपर 3820 के ऊपर अगर क्लोजिंग आई मीन ओपन मिलता है और उसके ऊपर ही दिन भर ट्रेड करता है तो इट कैन गो अप टू दिस लेवल और इसको ब्रेक करके न्यू एरियाज में जा सकता है, मतलब न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ ये LNT जा सकता है। तो हम LNT में बाई बनाएंगे तभी अगर ये ओपन होता है 3820 के ऊपर और उसके ऊपर कुछ देर तक स्टे करता है। सो दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो ट्रेड। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय।